16 जनवरी 2024 को मंगल के दिन ईरान की जानिब से पाकिस्तान की एयर बेस की वायलेशन और मिसयूज किया जाता है। पाकिस्तान की हदूद के अंदर 2 बैलिस्टिक्स मिसाइल दागे जाते हैं। ईरान के ये हमले जैशुल अदल नामी एक विंग के कैंप पर किए जाते हैं, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 लोग मारे जाते हैं। इस हमले के जवाब में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ईरान से अपने एम्बेसडर्स को वापस बुलाती है और साथ ही इस हमले के जवाब में रिटेलिएट करने की धमकी भी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से। और अगले ही दिन 17 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ईरान के अंदर मिसाइल हमलों के साथ रिटेलिएट भी करता है। ऐसे वक्त में जहां मिडिल ईस्ट कई तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहा है, एक तरफ इजराइल की पैलेस्टीन पर मुसलसल बमबारी जारी है, वहीं दूसरी तरफ रेड सी पर एक वॉर छिड़ी हुई है। इधर पाकिस्तान और ईरान 2 नेबरिंग कंट्रीज एक दूसरे को टारगेट कर रही हैं। जैशुल अदल नामी ये तंजीम असल में है कौन और पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की असल वजह क्या बन रही है और क्या इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट ही जंग की लपेट में है, यही सब कुछ जान पाओगे आज की वीडियो में। पाकिस्तान और ईरान दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं और दोनों कंट्रीज के दरमियान 900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, जिसकी एक तरफ पाकिस्तान का प्रोविंस बलूचिस्तान है और दूसरी तरफ ईरान का प्रोविंस सिस्तान है। इन दोनों ही कंट्रीज की बॉर्डर के 7 एरियाज में एक ग्रुप है जो काम करता है, जिसको सुन्नी अस्करियत पसंद ग्रुप भी कहा जाता है। वैसे इस ग्रुप का नाम जैशुल अदल है, यानी आर्मी ऑफ जस्टिस। ये ग्रुप पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान और ईरान के सूबे सिस्तान यानी बॉर्डर के दोनों ही तरफ अपना नेटवर्क चला रहा है और इस ग्रुप ने पास्ट में ईरान पर किए जाने वाले कई हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की है। इस ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि जैशुल अदल नामी इस तंजीम का मकसद बलूचिस्तान और सिस्तान दोनों ही प्रोविंसेस को अपनी अपनी कंट्रीज से अलग करना है। जैशुल अदल ईरान के अंदर सरगर्म एक अलैदगी पसंद ग्रुप है, जो कि पास में जिंदुल्ला नामी एक बड़े सुन्नी अस्करियत पसंद ग्रुप का ही हिस्सा था, जो कि अमेरिकन नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुताबिक 2010 में ईरान की जानिब से जिंदुल्ला के लीडर को फांसी देने के बाद टूट गया था। लेकिन इसके बाद ये जैशुल अदल के नाम से उभरा और अब ये ग्रुप ईरान और बलूचिस्तान दोनों ही प्रोविंसेस में काम कर रहा है। इस ग्रुप को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी करार दिया गया है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के अकॉर्डिंग ये ग्रुप अक्सर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और शिया सिविलियंस को भी निशाना बना चुका है। 2015 में इस ही ग्रुप ने एक हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसके अंदर ईरानी फोर्सेस के गार्ड्स भी मारे गए थे और इसके बाद से कई वाक़यात तवातुर के साथ देखने को मिलते रहे, जो कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाते नजर आए। लेकिन मामलात को सेटल रखने के लिए और किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए दोनों ही कंट्रीज के गवर्नमेंट्स ने बातचीत के जरिए मामलात को हल करने के लिए जोर दिया और इस दौरान पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी कहा गया कि ईरान पाकिस्तान की ब्रदर कंट्री है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज की गवर्नमेंट किसी भी संगीन सूरत हाल से बचने के लिए बातचीत तक मामले को हल करने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन बात वहां खराब होना शुरू हुई जब मंगल के रोज 16 जनवरी 2024 को ईरान ने पाकिस्तान की एयर स्पेस की वायलेशन की और बलूचिस्तान में इस ग्रुप के कैंप पर सीक्रेट वे में हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस हमले पर न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि बदले का भी कहा गया और फिर सब ने देखा कि पाकिस्तान ने अपना बदला भी लिया और यहीं से इन दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन बढ़ती दिखाई दी। इस सब के बाद ईरान के ऑफिशियल्स का कहना था कि ईरान ने पाकिस्तान की ज़मीन पर सिर्फ दहशतगर्दों को ही निशाना बनाया, जबकि किसी भी पाकिस्तानी को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि किसी भी कंट्री की एयर स्पेस को बिना किसी परमिशन के यूज़ करना लीगल है और इसीलिए पाकिस्तान ने इस हमले को इंटरनेशनल लॉ की सख्त खिलाफ वर्जी समझते हुए रिटेलिएट भी किया। पास्ट हिस्ट्री में देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर इस तरह की कार्रवाई होना कोई भी गैर मामूली बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज की फोर्सेस इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। लेकिन इस बार जो सबसे अनयूजुअल बात रही वो एयर स्पेस को बगैर परमिट के यूज़ करना था और यही कॉन्फ्लिक्ट आगे चलकर दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप्स को ख़राब कर सकता है। इस वक्त देखा जाए तो पूरा मिडिल ईस्ट ही जंगों से लड़ रहा है। एक तरफ इजराइल गाजा और फ़लस्तीन पर बराबर हमले कर रहा है 7 अक्टूबर के बाद से,
اور ریڈ سی پر ہوتیز اسرائیل کے غزہ پر حملے رکوانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیبنان کی بارڈر پر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے، اور اب پاکستان اور ایران کے درمیان ہونے والی یہ ٹینشن مڈل ایسٹ میں ہونے والے کانفلکٹ میں اضافہ کر سکتی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پریس دی بیل آئیکن فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔